आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में जिस तरह से इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे शहर में और शहर की आवाम की जानिब से लगातार इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सैकड़ों अफराद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। वहीं अवामी नुमाइंदों की इस मामले पर मुजरिमाना खामोशी को लेकर भी जनता में एक तरह का आक्रोश है, एक तरह का गुस्सा है। शहरियान कई मरतबा इस तरह का बयान दे चुके हैं कि इन अवामी नुमाइंदों को आने वाले म्यूनिसिपल इलेक्शन में वो जरूर सबक सिखाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ जनता इस सारे मामलात को लेकर नाराजगी का इजहार कर रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की इस कारकर्दगी की वजह से खुश नजर आ रही है। गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस एक प्रोग्राम के सिलसिले में शहर के दौरे पर थे। इस मौके पर जब मीडिया नुमाइंदों ने इस ताल्लुक से वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से सवालात किए और कहा कि जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर में इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया और कई लोगों के मकानात और दुकानों को बुलडोजर के जरिए तहस नहस किया गया, इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है और लोग नकद मुआवजा मांग रहे हैं। लिहाजा इस ताल्लुक से वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नाज़रीन एक बहुत बड़ा बयान गुज़िश्ता दिन मीडिया नुमाइंदों के सामने दिया है। उन्होंने सबसे पहले इस तमामी कार्रवाई को लेकर अवामी नुमाइंदों और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ साथ पूरे म्यूनिसिपल प्रशासन को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद शहर और ज़िला एक तारीखी हैसियत का हामिल है। यहाँ पर सनत के तिजारत के कई ऐसे मौके हैं जिस पर काम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है ताकि लोगों को तरक्की की राह मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस पूरे शहर को अतिक्रमण से पाक करने की मुहिम चलाई है, वो काबिल तारीफ है। अवामी नुमाइंदों की इस मौके पर कारकर्दगी पर भी उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को हिदायत दी कि रास्ता कुशादगी में हायल मकानात को म्यूनिसिपल इंतजामिया लैंड एक्विजिशन की पूरी कार्रवाई के तहत अपने कब्जे में ले, उसके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करे। उन्होंने ये भी कहा कि नकद मुआवजा लोगों को दिया जाए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर एक और बड़ा बयान ये दिया है कि अगर म्यूनिसिपल इंतजामिया को लोगों को नकद मुआवजा देने के लिए लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए अगर फंड्स की कमी होगी तो उसके लिए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस खुद, इसी तरह नायब वज़ीर आला अजीत पवार और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे मिलकर इस पूरे काम को अंजाम देंगे। और महाराष्ट्र में जिस तरह से तमामी शहरों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं औरंगाबाद शहर की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया कि अगर म्यूनिसिपल इंतजामिया को लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के लिए फंड की ज़रूरत है तो उसके लिए सरकार उनकी मदद के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हे महाराष्ट्राचं एक अत्यंत महत्त्वाचं शहर झालं आहे। छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा हा आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून आता उदयास येतो आहे। हा आपला ईव्ही हब म्हणून उदयास येतो आहे। डीएमआयसी मुळे आज मोठ्या अपॉर्च्युनिटी इथे तयार झालेल्या आहेत आणि या सगळ्याला अनुरूप अशा प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी तयार करणं गरजेचं आहे। मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आपल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन आणि महानगरपालिका, पोलीस विभाग सगळ्यांनी एकत्रित येऊन मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम या ठिकाणी हातामध्ये घेतली आणि त्यातनं शहराला चांगलं करण्याचा प्रयत्न आपला आहे। ठीक आहे, त्याच्यात काही अडचणी असतील तर त्याही दूर करू। त्याच्याकरता काही तुम्हाला ॲक्विजिशन किंवा बाकी गोष्टींकरता जर काही निधी लागला, कामाकरता जो निधी लागेल तोही आम्ही तुम्हाला निश्चितपणे उपलब्ध करून देऊ। पण मला असं वाटतं की शहराचा चेहरा बदलण्याकरता आज प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्रित येऊन काही स्ट्रॉंग अशा प्रकारचे निर्णय करतायत, ही पण आनंदाची गोष्ट आहे। त्यामुळे जरूर त्याला जो काही पाठिंबा द्यायचा असेल तो आम्ही राज्य शासन म्हणून मी असेल, शिंदे साहेब असतील किंवा अजितदादा असतील, आमचा पाठिंबा हा तुम्हाला निश्चितपणे त्यामध्येही प्राप्त होईल। या शहराला एक चांगलं स्वरूप देण्याकरता हमें निधि की कमतरता पड़ू देना नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और पूरे प्रशासन की जिस तरह से तारीफ की गई, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि फिर एक मर्तबा शहर में इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। अब देखना ये है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से अगला इक़दाम क्या होता है और क्या यहाँ की जनता को इंसाफ मिलता है। जिन लोगों के घर रास्ता कुशादगी में हायल हो रहे हैं और म्यूनिसिपल इंतजामिया उन्हें एक्वायर करना चाह रहा है, तो क्या
जनता को इसका नकद मुआवजा मिलेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब देखना ही है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की अगली कार्रवाई किस अंदाज से होती है और आवाम को यानी जनता को किस तरह से इंतजामिया और हुकूमत के साथ साथ अवामी नुमाइंदों से इंसाफ मिलता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।